Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है जहां एक फैमिली जिसके 3 अफराद थे दरिया के किनारे पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम सरजी था जो कि दरख्त पर बैठा खेल रहा था, जबकि सरजी की मदर और बड़ा भाई कश्ती के पास खड़े थे। अचानक से जर्मन फाइटर जेट बिल्कुल ऊपर था। मदर जल्दी से बच्चों को झाड़ियों के पीछे छुपने का कहती है, लेकिन 6 साला बच्चा कहता है कि मैं नहीं डरता। वो जेट का निशाना लेकर उसे तबाह कर देता है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब वो नीचे देखता है तो उसकी फैमिली जा चुकी थी। सरजी अचानक ख्वाब में डर कर उठ जाता है। वो अपनी मदर को आवाज देता है, साथ ही दरवाजा नॉक होता है। साथ वाली औरत परेशान थी। वो शुक्र करती है कि सरजी जिंदा है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी मदर और भाई मर चुके हैं, लेकिन सरजी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि मैं घर ही उनका इंतजार करूंगा। औरत उसे बताती है कि जर्मन्स ने अटैक कर दिया है, शायद वो लोग भाग गए हैं। इतने में सोल्जर्स आ जाते हैं। औरत फौरन से सरजी को विंडो से बाहर निकाल देती है कि तभी सोल्जर्स उसे शूट कर देते हैं। अब वो 6 साला बच्चा अकेला रह गया था। ना ही उसकी फैमिली बची थी, ना फ्रेंड्स। सरजी देखता है कि उसका नेबरहुड जल रहा है। वो अपनी मदर को आवाजें दे रहा था और फिर वो भागने लगता है। थोड़ी देर तक भागने के बाद वो लकड़ियों के दरमियान रुक जाता है और जोर जोर से अपनी मदर को आवाजें देने लगता है, क्योंकि वो रास्ता भूल चुका था। अब रात उसे जंगल में गुजारना थी। अगली सुबह हम देखते हैं सरजी दरिया से पानी पी रहा था कि तभी दुश्मन के सोल्जर्स आ जाते हैं। सरजी जानता था कि ये डेंजरस हैं, इसीलिए फौरन खुद को दरख्त में छुपा लेता है। वो देखता है कि दरख्त से स्नेक आ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल आवाज नहीं निकालता, क्योंकि सरजी सांप से ज्यादा उन जर्मन सोल्जर्स से डर रहा था। खैर, सोल्जर्स खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाते ही सरजी फौरन से उनका बचा हुआ खाना उठा लेता है और खाना शुरू कर देता है। दिन के आखिर में सरजी चल चलकर थक चुका था और ना ही उसने प्रॉपर खाना खाया हुआ था। सरजी को अपनी मंजिल का भी कुछ इल्म नहीं था। वो थक कर घुटनों पर हाथ रख लेता है, लेकिन रुकता नहीं। 2 दिन मुसलसल चलने के बाद वो नीचे गिर जाता है। अब वो देखता है कि वहाँ कुछ बेरीज हैं। वो खाने के लिए उधर ही लेट जाता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। खुशकिस्मती से सरजी फिर से बच चुका था और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पीछे कोई आ रहा है। खैर, वो बहादुरी से रुक जाता है और उस आदमी को बताता है कि उस गन से मैं खौफजदा नहीं हूँ। अचानक से वो बेहोश हो जाता है और 2 सोल्जर्स उसे उठा कर ले जाते हैं। सीन्स कट होकर रशियन बेस पर शिफ्ट होता है, जहां कमांडर पेट्रोल सोल्जर्स का वेट कर रहे थे। वो लोग एक छोटे बच्चे के साथ आ जाते हैं, जो कि जख्मी होने के साथ साथ कमजोर भी था। जब सोल्जर्स बताते हैं तो छोटा बच्चा उठता है और अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। सोल्जर्स हंसने लगते हैं। छोटा सा बच्चा कमांडर के साथ हाथ मिलाता है और कहता है, अब आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं। सोल्जर्स को उसके साथ अपनायत फील होती है और उसके गिर्द दायरा बना लेते हैं। वो लोग उसे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देते हैं। कमांडर भी इस बच्चे का ख्याल रखने का कह देता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। काटिया नामी नर्स सरजी की पट्टी करती है। वो भी सरजी से काफ़ी मुतासिर थी। सरजी उसे कहता है कि मेरे ज़ख्मों पर टैंक ड्रॉ करो, क्योंकि मैं बड़ा होकर सोल्जर बनना चाहता हूँ। और तो और ज़ख्मी सोल्जर्स भी सरजी से बात करके खुश होते हैं। सरजी कमांडर की गन और उसके बैच को देख के काफ़ी खुश होता है। कमांडर उससे सारे सवालों का जवाब देता है और उसे अपने पिस्टल के साथ खेलने की इजाज़त भी दे देता है। सरजी कमांडर को अपने चेस्ट पे बना हुआ टैंक दिखाता है और कहता है कि मैं भी एक दिन बड़ा होकर सोल्जर बनूंगा। सरजी अब बहुत जल्द रिकवर हो रहा था। काटिया कमांडर से कहती है कि इस बच्चे को बटालियन के साथ रहने दिया जाए, लेकिन कमांडर ये कहकर इनकार कर देता है कि सरजी यहाँ सेफ नहीं। सोल्जर्स अपना सारा फ्री टाइम सरजी के साथ गुजारते। बहुत सारे लोग उसे सारे दिन में मिलने आते थे। वो लोग उसके लिए खाना लाते जो उनकी फैमिलीज ने उनके लिए भेजा था। एक दिन एक सोल्जर कमांडर के पास जाता है और कहता है बच्चे को बटालियन के साथ रहने दिया जाए। उस सोल्जर का सरजी के साथ काफी क्लोज कनेक्शन हो चुका था, इसलिए वो उसे अपने साथ रखना चाहता था, जबकि कमांडर का दिल था कि वो सरजी को ऑर्फनेज में भेज दे। उसी दिन दुश्मन अटैक कर देते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। इस दौरान सरजी को लेने के लिए गाड़ी आ जाती है। कमांडर उसे बताता है और अपना पिस्टल सरजी को गिफ्ट कर देता है। सरजी कमांडर को हक करता है और कहता है, मुझे डर लगता है कि आप सेफ नहीं हैं। कमांडर ये सुनकर अपना माइंड चेंज कर लेता है।
अब वो सर्जी से कहता है कि तुम सोल्जर्स के साथ मेरे बेटे बन के रहोगे। उसी दिन सोल्जर सर्जी के लिए छोटे सोल्जर का यूनिफॉर्म ढूंढने लगते हैं। कमांडर सर्जी को उठाता है और उसे यूनिफॉर्म देता है। सर्जी इसे पहनकर भाग जाता है। वो बिल्कुल रियल सोल्जर की तरह लग रहा था। सभी सोल्जर्स अब सर्जी को लिटिल सोल्जर कहकर पुकारते हैं। जब सर्जी भाग रहा था तभी जर्मन आर्मी एक ब्लास्ट करती है। सब सोल्जर महफूज जगह की तरफ छुपने जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोल्जर जख्मी हो चुके थे। सर्जी खुद को यूजफुल बनाता है और जख्मी सोल्जर्स को पानी पिलाता है। एक सोल्जर उसे लेटर पढ़ने का कहता है जो उसकी फैमिली ने भेजा था, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी थी। छोटा बच्चा उसकी हेल्प करना चाहता था मगर उसे पढ़ना नहीं आता था। अब वो लेटर उठाता है और सोचना शुरू करता है कि इस पे क्या लिखा होगा। वो बताता है कि सोल्जर की गाय सेफ है और घर वापस चली आई है। सोल्जर कहता है लेकिन मेरे पास तो कोई गाय ही नहीं है। सब उसकी स्टोरी सुनकर हंसने लगते हैं। वो किसी और का भी लेटर पढ़ता है और उन्हें इंटरटेन करता है। सीन्स काचिया और कमांडर पर शिफ्ट होते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील होते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को नहीं बताते। थोड़ी देर बाद सर्जी कमांडर को बताता है कि उसने बटालियन में अपनी जगह बना ली है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। सर्जी की नज़र एक सोल्जर स्टेशन पर पड़ती है जो अटैक से डिस्ट्रॉय हो चुका था। कमांडर उसे कहता है कि अपनी हैट उतारो और मरे हुए सोल्जर को रिस्पेक्ट दो। अगले दिन सर्जी कमांडर से कहता है कि उसे मिशन दिया जाए। वो उसे लेटर्स तमाम सोल्जर में डिस्ट्रीब्यूट करने का कहता है। सर्जी खुशी से अपना टास्क पूरा करता है और सब सोल्जर्स को खुश करता है। उसी दिन सर्जी आर्मी बेस से थोड़ा दूर चला जाता है। वो खेल रहा था और देखता है किसी की टांग घास में मूव कर रही है। वो भागता है और सोल्जर्स को बताता है कि मैंने वहाँ कुछ देखा है। सोल्जर्स उसे शक की नज़र से देखते हैं मगर फिर उसके साथ चले जाते हैं। जब वो घास के करीब जाते हैं तो देखते हैं कि 2 जर्मन्स खुद को छुपा रहे थे। वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। सर्जी को उसकी इंटेलिजेंस की वजह से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। उसी रात को कमांडर सर्जी को लीगल पेपर दिखाता है कि उसने उसे अडॉप्ट कर लिया है। अब कमांडर ऑफिशियली सर्जी का फादर था। सर्जी जानता था कि कमांडर काटिया के लिए फीलिंग्स रखता है, इसलिए वो कमांडर को लेकर काटिया से मिलवाने का कहता है, मगर शायद वो किसी और में इंटरेस्टेड थी। बेस पर फिर से जर्मन्स अटैक करते हैं। इस बार सर्जी सोल्जर्स की हेल्प अम्यूनेशन सप्लाई करके करता है। सोल्जर्स उसे फिर से वापस बेस में जाने का कहते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा था। जब वो शेड में वापस आता है तो देखता है कि कमांडर और बाकी सब घबराहट का शिकार थे क्योंकि कर्नल के साथ फोन कनेक्शन कट चुका था। कनेक्शन बहाल करने के लिए सोल्जर को भेजा जाता है ताकि वो वायर्स को ठीक कर दे। सर्जी देखता है कि सोल्जर पूरी तरह से जख्मी है। सर्जी उससे पूछता है कि वायर्स को कैसे फिक्स करना है। वो वायर्स को जोड़ता है और कनेक्शन फिर से बहाल हो जाता है। सोल्जर्स को बुला लिया जाता है। 6 साल के बच्चे ने सबकी जिंदगी बचा ली थी। सीन फिर से कमांडर और काटिया पर शिफ्ट होते हैं। दोनों दरिया के किनारे बात कर रहे थे। फाइनली कमांडर हिम्मत करके उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि सर्जी की मदर बन जाओ। काटिया ये सुनकर खुशी से हवा में उड़ने लगती है। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, सोल्जर लेटर लेकर आ जाता है। उसी दिन सोल्जर्स न्यू बेस की तरफ चले जाते हैं। सर्जी भी उनके साथ था। रास्ते में माइन फील्ड्स के पास गाड़ियों में आधे सोल्जर्स शिफ्ट होते हैं कि अचानक ब्लास्ट होता है। कमांडर भी जख्मी हो चुका था। सर्जी उसी ग्रुप के साथ था जिसमें ब्लास्ट हुआ। बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। वो रोता है और कमांडर को हक करता है। वो लोग जख्मियों को उठाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। फाइनली ये लोग न्यू बेस में पहुंच जाते हैं और कमांडर के लीडर से मिलते हैं जो कि जनरल था। जनरल सर्जी से मिलकर बहुत इम्प्रेस होता है। वो कमांडर को छोटे बच्चे की मुबारकबाद देता है। उस दिन कमांडर की डिवीजन गार्ड्स बैनर से नवाजी जाती है। सर्जी उस दिन जनरल से वादा करता है कि वो अपनी कंट्री को सेव करेगा। जनरल उसे बैच देता है। एक रात बेस पर बुरी तरह से ब्लास्ट होता है। कमांडर भी जख्मी हो चुका था। सर्जी अपने फादर के लिए रोता है। वो दूसरे सोल्जर्स को बुलाता है और कमांडर को वहां से निकाल दिया जाता है। अगले दिन सर्जी जख्मी कमांडर से मिलने जाता है। सर्जी के भी हाथ जख्मी हो गए थे जब वो कमांडर को बचा रहा था। अब सर्जी भी आर्मी टीम का पार्ट था। उसके पीछे कोई फैमिली नहीं थी। अब वो वार के लिए चला जाता है। मूवी के एंडिंग सीन्स में ये रेजिमेंट दूसरी बेस में शिफ्ट हो रही थी और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.